एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि अधिसूचना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ऐसे वर्ड आप लोग पढ़ने वाले हैं कि इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं या फिर इसको हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि अंग्रेजी में अनुवाद करें, प्रश्नावली को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पर्ण को क्या कहेंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा हिंदी में अनुवाद करें, डिसमिसल को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, या रेजिग्नेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। तो ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको इंग्लिश और हिंदी में, अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, जो कि आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पारिभाषिक शब्दावलियों के कुछ नमूने दिए हुए हैं। हिंदी में अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। ठीक है, हिंदी से अंग्रेजी भी आ सकता है आपका, या अंग्रेजी से हिंदी। जैसे पूछ लेगा कि संचयन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो अक्यूमुलेशन। ठीक है, पृष्ठांकन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एंडोर्समेंट। निर्यात को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट। मैंने आपसे कम्युनिटी में भी पूछा था, आप लोग उसको आंसर किया करिए, उसमें आपको प्रैक्टिस होगा। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। प्रलेख को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डॉक्यूमेंट। वाहक को क्या कहते हैं, बियरर। उपभोक्ता को कंज्यूमर, खाता को अकाउंट। वैधता को इंग्लिश में कहते हैं वैलिडिटी। स्मृति को कहते हैं मेमोरी। अंतरण को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफ़र। किस्त इंस्टॉलमेंट। अनुमोदन अप्रूवल। प्रबंधक मैनेजर। संयोजक कन्वीनर। लेखा परीक्षक ऑडिटर। मुद्रा को कहते हैं इंग्लिश में करेंसी। धन वापसी को कहते हैं रिफंड। लागत को कहते हैं कॉस्ट। शेष बैलेंस। आद्याक्षर को कहते हैं इनिशियल। ठीक है, आरंभ भी अगर पूछे तो इनिशियल ही होगा। ठीक है, प्रारूप को इंग्लिश में कहते हैं ड्राफ्ट। पदावनति जिसे कहते हैं इंग्लिश में डिमोशन। रोकड़िया कैशियर। ऊपर लिखित एबव नोटेड। लेखापाल को कहते हैं अकाउंटेंट। या फिर आपसे पूछ ले कि अकाउंटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो लेखापाल। ठीक है, और लेखापाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अकाउंटेंट। तो याद रखिएगा ये सारे शब्द, अगर आपको याद रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछा गया अंग्रेजी से हिंदी। एक्यूमुलेशन को क्या कहते हैं, हिंदी में एक्यूमुलेशन को अधिगमन। वैकेंसी यानी रिक्ति। इंपोर्ट को हिंदी में कहते हैं आयात। ठीक है, कोड माने संहिता। डिस्पैचर प्रेषक। स्पीकर अध्यक्ष। एडोक तदर्थ। नोटिंग टिप्पण। टेंडर निविदा। एक्सचेंज विनिमय। एडवाइस सूचना। सिक्योरिटी प्रतिभूति। पेई पाने वाला। इनपुट निवेश। प्रोग्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, निर्माण या फिर कार्यक्रम। ठीक है, अथॉरिटी अधिकार। सिटीजन नागरिक। सर्कल वृत्त। क्लेम दावा। क्लरिकल लेखकीय। कंसल्टेशन परामर्श। कंट्रोवर्सल विवादास्पद। डीड करण पत्र। डिबेट्स इसको हिंदी में कहते हैं वाद विवाद। डेविएशन विचलन। हो सके तो सारे को नोट डाउन करते जाइए। स्थगन को कहते हैं एडजर्नमेंट। अग्रिम एडवांस। साक्षीकरण अटेस्टेशन। ठीक है, सभा असेंबली। प्रतिहस्तक अटर्नी। गोपनीय कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल बॉक्स। सौंपना या भेजना कंसाइन। प्रतिपर्ण काउंटरफेल। घोषणा डिक्लेरेशन। वैभागिक डिपार्टमेंटल। जमा पर्ची डिपॉजिट स्लिप। अस्वीकृत डिसलाउड। अर्जित अर्न्ड। देय ड्यू। भुनाना एनकैशमेंट। पृष्ठांकित एंडोर्स्ड। असाधारण एक्सेप्शनल। असाधारण को इंग्लिश में क्या कहेंगे, एक्सेप्शनल। वित्तीय फाइनेंशियल। विनियोग इन्वेस्टमेंट। निर्गत करना इशू। लाइब्रेरी से आप लोग बुक इशू कराते हैं ना, उसी को कहते हैं हिंदी में निर्गत करना। अपेक्षित रिक्वायर्ड। पत्र संग्रह फाइल। पदच्युति डिसमिसल। पर्यवेक्षण सर्वे। परीक्षात्मक टेंटेटिव। प्रतिलिपि ट्रांसक्रिप्ट। प्रस्ताव रिसोल्यूशन। डोमेस्टिक को हिंदी में कहते हैं घरेलू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डोमेस्टिक। इविल बुराई। एग्रीमेंट अनुबंध। एक्सक्यूजन निष्पादन। डिस्पोजल निस्तारण। इश्यू निर्गमन। लीव अवकाश। लिस्टेड सूचीगत। मनी ऑर्डर धन प्रेस। नोटिस सूचना। पेमेंट भुगतान। पे बिल वेतन चिट्ठा। पेमेंट ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं भुगतान आदेश। प्रिस्क्राइब्ड विहित। रिसिप्ट्स रसीदें।
कहती हूँ ना मैं बार बार आप लोगों को नोटिफिकेशन में कि अपने रिसिप्ट को आप लोग संभाल कर रखिए, आगे काम होगा, काम आएगा, ठीक है। फिर रिसिप्ट को, वही रिसिप्ट्स जो होते हैं उसको कहते हैं रसीदें हिंदी में। रिकॉर्डेड अभिलिखित, रिफ्यूज़ल अस्वीकृत, रिफंड्स रुपयों की वापसी, प्रमोशन पदोन्नति, प्रमोशन का उल्टा क्या हो गया, अपोजिट ऑफ प्रमोशन डिमोशन, ठीक है। क्वेश्चनेयर प्रश्नावली, रिकमेंडेशन सिफारिश, रिजेक्टेड अस्वीकृत, रेवेन्यू राजस्व, कॉन्साइनी प्रेषिति, पिटिशन प्रार्थना पत्र, रिजोल्यूशन प्रस्ताव, ट्रांसक्रिप्ट प्रतिलिपि। प्रस्तावक प्रपोजर, प्रार्थना पत्र को कहेंगे पिटिशन, प्रेषक यानी सेंडर या फिर कंसाइनर, प्रेषिति कॉन्साइनी, अनुग्रह ग्रेस, अनुज्ञा परमिट या फिर लाइसेंस, अनुमति अप्रूवल, अनुमोदन को कहते हैं इंग्लिश में अप्रूवल, अपरिहार्य इनएविटेबल, उल्लंघन इन्फ्रिंजमेंट, उल्लेख रेफरेंस कर्मचारी एम्प्लॉई, कार्यविधि प्रोसीजर, प्रामाणिक ऑथेंटिक, भंग ब्रेक, विज्ञप्ति बुलेटिन, विधान स्टैट्यूट, विश्वसनीय रिलायबल, वृत्ति यानी स्टिपेंड या पेंशन, संपूर्ति सप्लाई या प्रोविज़न, समर्थन सपोर्ट, समर्पण डेडिकेशन, सम्मति एग्रीमेंट, सहायतार्थ दान, ग्रांट इन एड, ठीक है। सहायतार्थ दान को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ग्रांट इन एड, साक्ष्य एविडेंस, ठीक है, सबूत या साक्ष्य जो भी कहिए की मीनिंग है, इसको इंग्लिश में कहते हैं एविडेंस, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, सर्वसम्मत यूनानिमस, ठीक है, सर्वसम्मत यूनानिमस, टेंटेटिव को हिंदी में कहते हैं परीक्षात्मक, कंसाइनर प्रेक्षक, डिसमिसल पदच्युति, सर्वे पर्यवेक्षण, फाइल पत्र संग्रह, प्रपोजर प्रस्ताव, सपोर्ट समर्थन, सिग्नेचर को हिंदी में कहेंगे हस्ताक्षर, एविडेंस साक्ष्य, एग्रीमेंट सहमति, फिलाइबल फिलाइबल नहीं रिलायबल होगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग है, रिलायबल होता है, RELIABLE रिलायबल, विश्वसनीय, फाइल को फाइल ही कहेंगे हिंदी में, सील मुहर, लेजर लेखा बही, ग्रांट इन एड सहायतार्थ दान, स्टैट्यूट विधान, इनएविटेबल अपरिहार्य, अप्रूवल अनुमोदन, लाइसेंस को कहेंगे अनुज्ञा, पेंशन वृत्ति, ग्रेस को कहेंगे अनुग्रह और प्रोसीजर को कहते हैं कार्यविधि हिंदी में, ठीक है। रेफरेंस यानी उल्लेख, एम्प्लॉय यानी कर्मचारी, ऑफिस यानी कार्यालय, ग्रेडेड श्रेणीकृत, ब्रेक यानी कि भंग, समर्पण पत्र डेडिकेशन, सहमत एक्विसेंट, श्रेणीकृत ग्रेडेड, फाइल को फाइल ही कहेंगे, लेखा बही लेजर, मुहर सील, गैजेट को गैजेट ही कहते हैं, उपस्कर फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर को हिंदी में क्या कहेंगे उपस्कर, अनुदान यानी ग्रांट, राज्यपाल को गवर्नर कहते हैं इंग्लिश में, प्रबंध मंडल गवर्नमेंट, कोटि ग्रेड, पूंजी को कहेंगे कैपिटल, पटेन यानी एक्स ऑफिस, खर्च को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपेंडिचर, शुल्क को इंग्लिश में कहते हैं फी, खेती को कहते हैं फार्मिंग FARMING फार्मिंग, वित्त फाइनेंस, मत्स्य पालन यानी मछली पालना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिशरी, पर्ण यानी फोलियो, त्यागना फोरगो, लाभ गेन, बुलेटिन को कहते हैं विज्ञप्ति, अप्रूवल यानी अनुमति, सप्लाई यानी संपूर्ति, ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक, यूनानिमस यानी सर्वसम्मत, एक्विसेंट यानी सहमत, ग्राफ बिंदु रेखा या ग्राफ, जेन्युइन यानी वास्तविक, गिफ्ट दान, हेयरविद इसके साथ, एयर उत्तराधिकारी, मैंने आपसे कम्युनिटी में भी पूछा था ना कि उत्तराधिकारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं एयर, ठीक है। यहाँ पे एच जो है साइलेंट है, ठीक है, एयर इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे होगा, हेयर बाय इससे या इसके द्वारा, ऑनर यानी सम्मान, हॉस्टल छात्रावास, आई एम डायरेक्टेड टू मुझे आदेश हुआ है कि, ठीक है, यहाँ पे आई एम डायरेक्टेड टू कहेंगे तो मुझे निर्देश हुआ है कि, आई एम डायरेक्टेड टू यानी मुझे आदेश हुआ है कि,
इन्फेंट, इसको हिंदी में कहेंगे शिशु। शिशु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शिशु को इन्फेंट। इंसॉल्वेंसी, दिवाला। इंटेंशन, अभिप्राय, जैसे कहते हैं ना मेरा ये इंटेंशन नहीं था, ठीक है, कुछ गलत समझ लेते हैं जब सामने वाले हमारी बातों को सही से नहीं समझ पाते, मिसकम्युनिकेशन होता है, तो हम लोग कहते हैं ना नहीं ये मेरा ये इंटेंशन नहीं था, मैंने ये सोचकर नहीं कहा, ठीक है। तो इंटेंशन जो होता है वर्ड्स का हिंदी में अर्थ होता है अभिप्राय या मीनिंग या अर्थ कह लीजिए, ठीक है, कि मेरा ये अभिप्राय नहीं था, ये मतलब नहीं था, है ना। लैबोरेटरी, प्रयोगशाला, ठीक है, लैबोरेटरी को हिंदी में कहते हैं प्रयोगशाला। किचन, किचन को कहेंगे रसोई घर। लाइब्रेरी, पुस्तकालय। लिटरेचर, साहित्य, साहित्य लिटरेचर। क्लियर? तो यहाँ मैंने आपको 101 वर्ड्स बताए जिससे कि पारिभाषिक शब्दावली के अंतर्गत ये आते हैं। पारिभाषिक शब्दावली क्या है यदि आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियोस को देखिए, आपको इसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा कमेंट बॉक्स पे। आप चाहे तो जाकर सारे वीडियोस पिछले भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे अपने स्टडी ग्रुप एंड क्लासमेट से शेयर करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।